बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज के सीरीज में। जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स एंड इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सीसीई 2024 का जो अभी होने जा रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट। हमारे पास हैं 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमने 12 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर दिए। जस्ट 3 आर रिमेनिंग, जो 1 सितंबर को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है जी। और ये हमारा सिलेबस है जहां से हमारे 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट किए जाएंगे और एक लेक्चर में मोर देन 100 क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को जो हैं हम कवर करते हैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद जो हैं हमारे कोई 2 या 3 मॉक्स भी हम कंडक्ट करेंगे। ये हमारा जो है फीस है इसका 3000 और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034195988899। और ये न सिर्फ सीसी के लिए बल्कि चाहे सीएसएस का एमपीटी है, और भी डिफरेंट टेस्टों के लिए जो हैं ये 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको जस्ट आप कांग्रेस भी कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन, कांग्रेस पार्टी को कब बनाया गया? या जो राइट आंसर है वो है डी, 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? मुंबई में। कांग्रेस पार्टी वाज मेड इन मुंबई बाय अलन ऑक्टिवन ह्यूम। इसको जस्ट ए ओ ह्यूम भी कहते हैं। एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, उसने बनाया इंडियंस के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी नोन एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वास्को डा गामा लैंडेड इन इंडिया ऑन, या अराइव्ड इंडिया, कब इंडिया आया? यहां जो राइट आंसर है वो है ए, 20 मई 1498 को। पुर्तगाल लिस्बन से निकला यह शख्स, जो एटलांटिक ओशन है वहां से, फिर केप टाउन, द केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका, फिर वहां से जो है मोज़म्बिक चैनल, फिर कीनिया तक, और फिर वहां से जो है द इंडियन ओशन अरेबियन सी से सीधा ही लैंडेड, कहां पे आकर पहुंचा? कालीकट। कालीकट सिटी है, कालीकट जो है वो सिटी है इंडिया का, इसका अभी नाम चेंज किया गया है। ठीक है जी। और यह है केरला, स्टेट है इंडिया का केरला, साउदर्न साइड में, उसका सिटी कालीकट, वहां पे आकर पहुंचा वास्को डा गामा। एंड ही इज नोन एज द पर्सन हु डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया और यूरोप टू इंडिया। इससे पहले कौन आया था यहां पे इंडिया में लैंड के जरिए? वो था मार्को पोलो फ्रॉम इटली। मार्को पोलो, ही केम टू इंडिया थ्रू लैंड इन दी 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी है ये। अगर साल की बात की जाए ना, अगर ईयर की बात की जाए तो ये बात है 1271 1295 तक ही स्टेड इन इंडिया। मार्को पोलो केम टू इंडिया बाय लैंड, इटली से, फिर जो ईस्टर्न यूरोप है, रशिया, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, फिर इस तरह ये इंडिया आ गया। और वास्को डा गामा, द फर्स्ट वन हु केम टू इंडिया बाय सी, बाय वाटर। ठीक है, अच्छा। व्हेन द डायरकी सिस्टम, यानी कि ड्यूअल और डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया, यहां जो राइट आंसर है फर्स्ट टाइम इंडिया में कब ये इंट्रोड्यूस किया गया? द राइट आंसर इज ए 1919। मॉन्टे कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे
Monte Chelmsford reforms. Monte, he was the secretary of the state of India, और Chelmsford was the viceroy of India. तो दोनों ने they formulated some reforms known as Monte Chelmsford reforms of 1919. और फिर वहां पर क्या हुआ कि प्रोविंसेस के अंदर, यूनिट्स के अंदर डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, मरकज में नहीं, सेंटर में नहीं, कहां पर? यूनिट्स में। अच्छा, उसके अलावा क्या हुआ, ये जो बी है 1935, यहां पर है इंडियन एक्ट, इंडियन एक्ट ऑफ 1935। फिर यहां पर क्या होता है कि सूबों से यानी कि यूनिट से डायरकी वाज इरेज्ड और अबॉलिश्ड फ्रॉम यूनिट्स, इट वाज इम्पोज्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, मरकज के अंदर। 35 की बात है, इन द इंडियन एक्ट ऑफ 35। ठीक है। अच्छा, when the Muslims were given the right of separate electorate by the ब्रिटिश ने ये राइट कब दिया मुसलमानों को इंडिया के अंदर? यहां जो राइट आंसर है वो है सी, 1909, इन मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स में? मिंटो मोरले। हुआ कुछ यूं था कि 1906 के अंदर, कब की बात है ये, डिमांड हुआ था 1906 में इन शिमला, डेपुटेशन और डेलीगेशन लेड बाय सर आगा खान III, सैयद सुल्तान शाह। तो इस डिमांड को लॉर्ड मिंटो ने एक्सेप्ट कर लिया 1909 के रिफॉर्म्स के अंदर। एंड रिमेंबर, अगर बात की जाए कि कांग्रेस पार्टी ने, हिंदूज ने ये राइट कब दिया मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को, तो वो 1916 इन लखनऊ पैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, महात्मा गांधीज फर्स्ट मेजर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड फ्रॉम, गांधी काफी साइलेंट थे, एक्टिव जब हुए आप, जब मैदान में उतरे अगेंस्ट ब्रिटिश, जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है, स्ट्रगल है, वो कहां से? यहां से चंपारण, बिहार। फार्मर्स का एक मूवमेंट था, एक स्ट्रगल था, ये 1917 की बात है, 1917 की बात है, फ्रॉम चंपारण, बिहार। तो वहां से आपने हिस्सा लिया इन दैट स्ट्रगल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। फार्मर्स का मूवमेंट था ये, चंपारण, बिहार से। यहां से फिर आप एक्टिव हुए आगे चलकर। ठीक है जी। अच्छा, द मलाबार रिबेलियन खिलाफत मूवमेंट का बहुत बड़ा सा हिस्सा है। द मलाबारा रिबेलियन हैपेंड इन डी, अगस्त का महीना है, अगस्त 1921 की बात है। यह मलाबारा कोस्ट जो साउदर्न इंडिया है, जहां पर मुंबई, महाराष्ट्र, उसके साउथ में गोवा जाएगा, कर्नाटका, केरला। ठीक है जी। तो वहां जो माउंटेन्स हैं, जो कोस्ट है, उन्होंने मलाबारा कोस्ट और मलाबारा हिल्स कहलाते हैं वो। तो वहां पर कुछ एक कम्युनिटी था नोन एज मोपलाज। इट्स आल्सो कॉल्ड मोपलाज अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। और यहां पर बहुत सारे जो हैं, ब्रिटिश ने मोपलाज को कत्ल किया था। ये कम्युनिटी मोपलाज और जो एरिया वो मलाबारा। और ये जो मलाबारा है, मेनली दिस हैपेंड इन केरला। कहां पर? केरला, जो इंडिया का स्टेट है, वहां की बात है ये। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था उस वक्त? द राइट आंसर इज बी, 11 प्रोविंसेस के अंदर, 11 सूबों के अंदर। और यहां पे ये मेंशन किया गया था कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए। 35 में सिंध को मुंबई से अलग नहीं किया गया था। लिसन नाउ, जरा बात को समझते हैं। इन 1843 सिंध वाज कंक्वर्ड बाय द ब्रिटिश अंडर चार्ल्स नेपियर by defeating Talpods of Sindh. After 4 years, in 1847, it was made the part of Mumbai Presidency. सिंध को मुंबई का हिस्सा बनाया गया। फिर आगे चलकर जिन्ना ने डिमांड किया था 29 में अपने 14 पॉइंट्स के अंदर
35 में ये एक्ट के अंदर मेंशन किया गया कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, और 1936 में 1 अप्रैल की बात है, सिंध को अलग प्रोविंस का दर्जा मिला, यानी कि सिंध जो है मुंबई से फिर अलग हो गया 1936 में। द सैमन कमीशन अराइव्ड इंडिया ऑन, ये कब इंडिया आया, 3 फरवरी 1928। अगर कहीं पर लिखा है कि 1927 वो गलत है। रिमेंबर, जहां जहां अगर आपने पढ़ा है कि 1927 में, तो ये बिल्कुल गलत है। हां, यूं कह सकते हैं कि सैमन कमीशन वाज मेड बाय द ब्रिटिश इन नवंबर 1927। इसको बनाया गया था लंदन के अंदर। जब ये इंडिया आए लोग तो वो था 28 फरवरी महीना है। यहां पर थे 7 मेंबर्स थे इस कमीशन के अंदर, इन सैमन कमीशन लेड बाय सर जॉन सैमन, लेड बाय जॉन सैमन। तो इसको कहते हैं इसके लिए सैमन कमीशन, और इसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था इंडिया के अंदर, क्योंकि यहां पर कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। इन्होंने खुद रिफॉर्म्स बनाए थे। ये 7 गोरे थे, न मुस्लिम लीग न कांग्रेस, नोबडी वाज देयर, देयरफॉर इट वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड। ठीक है जी। अच्छा, इन 1938 द पीरपुर रिपोर्ट was presented by, the right answer is D, Sayyid Raja Muhammad Mahdi। देखें जरा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर मेड 1937 की बात है, और ये रिजाइन 1939 की बात है। ठीक है जी। तो जब कांग्रेस पावर में आया 37 के बाद की बात है, तो काफी एक्शन लिया गया अगेंस्ट Muslims, they were made homeless, the lands were confiscated। तो जिन्ना ने बनाया एक कमेटी कि आप जो हैं रिपोर्ट पेश करें कि इंडिया के अंदर कौन कौन से एरियाज में कहां कहां पर जो हैं वो काफी एक्शन ले रहा है अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट मुस्लिम्स। जो जुल्म है, नाइंसाफी है, कांग्रेस कर रहा है हमारे साथ, तो इस पर आप एक रिपोर्ट बनाएं। तो इस रिपोर्ट को 38 में रिलीज किया गया था। पीरपुर, ये बंगाल का शहर पीरपुर, वहां से बाय सैयद राजा मोहम्मद मेहदी। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना was given the title of कायद आजम। कायद मतलब कायद, लीडर, आजम ग्रेट, कायद आजम ग्रेट लीडर। आपको ये टाइटल कब मिला, किसने दिया, कहां दिया? ये बात है 1938 की, बी 1938। देखिए जरा, 1937 में ये जो है प्रपोज किया गया था, ये टाइटल बनाया गया था, और जिन्ना को फॉर्मली तौर पे ये लक़ब दिया गया। कहां पर? पटना के अंदर। कहां की बात है? पटना, बिहार। पटना कहां पर है? ये कैपिटल सिटी है आज बिहार का, इंडिया के अंदर बिहार का। तो वहां पर जो है मुस्लिम लीग का एनुअली कॉन्फ्रेंस था, इजलास था वहां पर। और ये किसने दिया आपको टाइटल? मौलाना मजहरुद्दीन ने। किसने? मौलाना मजहरुद्दीन। ये लक़ब उसने दिया आपको, ये कायदे आजम का। 38 की बात है ये। इन सितंबर 1944 गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन, कहां हुए थे? सी, मुंबई के अंदर, जहां जिन्ना का अभी भी बड़ा सा एक रहाश गाह है, बिल्डिंग पैलेस बना हुआ है, वहां पर ये हुए थे। गांधी ने यहां पे जिन्ना को एडवाइस दिया कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं ना, हम मानने के लिए तैयार हैं। आप इस मुल्क के वजीर आजम बने, गवर्नर जनरल बने, सदर बने, जो बने आपकी मर्जी है, लेकिन जो आपका डिमांड है सेपरेशन का, इसको छोड़ दें। बट व्हाट जिन्ना से, नो, हम बहुत आगे निकल चुके हैं और अब जस्ट सेपरेशन, नथिंग एल्स। ठीक है जी। अच्छा, on 16 August 1946 the direct action day happened in, बहुत लोग मरे थे यहां पर, और ये कलकत्ता में हुआ था। बी, कलकत्ता बंगाल के अंदर, जो आज वेस्ट बंगाल है इंडिया के पास। मुस्लिम्स एंड हिंदूज दे फॉट
known as Calcutta Killings और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 की बात है ये. On 16 August 1932, the Communal Award was announced by British Prime Minister रमसी मैकडोनाल्ड. ये पीएम था ब्रिटिश का, वजीर आजम. In 1911, the annulment of the partition of Bengal was announced by, the right answer is D. Lord Hardinge, Viceroy Lord Hardinge. Listen, ये बात है 16 अक्टूबर की 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड वायसराय. लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बंगाल ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, मुसलमान बहुत खुश हो गए. दे गॉट ईस्टर्न प्रोविंस बट द हिंदूज दे अपोज्ड इट. और स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर अगेंस्ट दिस पार्टीशन. देन अल्टीमेटली दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार वाज कॉल्ड. दिल्ली दरबार, एक बहुत बड़ा सा दरबार बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, एक लेविश स्टाइल का दरबार था दिल्ली के अंदर. ये कब की बात है? ये बात है 12 दिसंबर की. 12 दिसंबर साल कौन सा है? 1911 की बात है. किंग जॉर्ज V भी आए थे यहां पे इंडिया के अंदर, और यहां पे वायसराय लॉर्ड हार्डिंज ने अनाउंस किया कि एक बार फिर से बंगाल एक बनने जा रहा है. बंगाल एक है, दो नहीं है. जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, इसको खत्म करके दोबारा इनको मर्ज करके बंगाल एक बनाया गया था यहां पर. और यहां से जो है बहुत नाखुश हुए थे मुसलमान इंडिया के अंदर. विच वॉज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी ऑफ पाकिस्तान. जब पाकिस्तान बना तो यहां पर जो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, द फर्स्ट opposition party was a Azad Pakistan party. It was made by Mia Iftikharuddin. Mia Iftikhar. मियां इफ्तिखारुद्दीन. ये कब की बात है? 1949 को पार्टी बनी थी और 1957 को डिसॉल्व की गई थी. ठीक है जी. और ये एक और पार्टी बनी वहां पर, उसमें इसको फिर मर्ज किया गया था, आजाद पाकिस्तान पार्टी को. अच्छा जी. हु वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद दक्षिण और ये आज सिटी है तेलंगाना इंडिया के अंदर. उसका आखिरी निजाम यानी कि हुक्मरान कौन था, रूलर कौन था? द राइट आंसर इज बी उस्मान अली खान वाज द लास्ट निजाम और रूलर ऑफ हैदराबाद दक्षिण, और निजाम ऑफ हैदराबाद इसको कह सकते हैं आप. व्हेन द फर्स्ट एवर इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस कहां पर, कौन से इलेक्शंस फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुए थे? ये हुए थे, मार्च का महीना है 1951 के अंदर, इन पंजाब प्रोविंशियल असेंबली. पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हुए थे मार्च 1951 को. दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एवर इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान. अगर बात की जाए ना फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शंस, आम इंतखाबात, वो कब हुए थे? वो हमारे पास कब हुए थे? 7 दिसंबर को 1970, जिसके बाद पाकिस्तान टूट गया. 70 में हुए आम इंतखाबात, 23 ईयर्स के बाद की बात है. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कब इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका इफ्तिताह किया गया, इसको कब बनाया गया? तो यहां पर जो है 1 जुलाई 1948 इज द राइट आंसर. और जना ने इसका किया था इनॉग्रेशन, और सर जाहिद हुसैन वाज मेड इट्स फर्स्ट गवर्नर. ठीक है जी. अच्छा, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर? हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? द राइट आंसर इज डी जोगिंद्र नाथ मंडल. एक हिंदू था, ही लव्ड पाकिस्तान, उसको बनाया गया था द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. और जो इसके साथ हमने सलूक किया, रवैया रखा, देन ही लेफ्ट पाकिस्तान, वेंट बैक टू इंडिया. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान?
डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा। बी, लियाकत अली खान इज द राइट आंसर। देखें जरा, लियाकत अली खान फेमस हैं एज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। और ये हमने कवर किया कि जोगिंद्रनाथ मंडल फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, उसके अलावा मलिक गुलाम मोहम्मद बड़ा मशहूर हैं, कैसे आपके थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद, बट ही वॉज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मिनिस्टर ऑफ फिनांस फर्स्ट कौन थे? गुलाम मोहम्मद। और आई चंद्रीगढ़ यानी कि इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, 6th PM, याद होगा आप लोगों को, 6th PM ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आप थे पाकिस्तान के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड्स। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हैं काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और आजकल तो हर जगह, चाहे MPT हो, CSS का, CCE, PMS को लेकर भी, या जो डिफरेंट और भी टेस्ट हैं, तो वहाँ पर जो है हमारे एमसीक्यूज आपको सपोर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।